नमस्कार। इस विश्लेषण में आज हम हवाई इतिहास के एक बेहद ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी घोस्ट फ्लाइट यानी अनजान उड़ान की कहानी है जिसने न सिर्फ हवा में डर पैदा किया बल्कि देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बैठे लोगों की धड़कनें भी तेजी से बढ़ा दी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो आसमान में पूरी रफ्तार से उड़ रहा है, उसमें यात्री मौजूद हैं, इंजन पूरी ताकत से चल रहा है, लेकिन कंट्रोल्स पर बैठे इंसान में कोई होश नहीं है। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी का सीन लग सकता है, पर बदकिस्मती से ये एकदम सच था। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि उस दिन आसमान में आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी घटनाक्रम की शुरुआत आसमान के उस हिस्से से होती है जहां किसी भी अनजान विमान का दिखना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के बेहद सख्त और रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस की। जब एक लापता सेस्ना साइटेशन 560 विमान इस हवाई क्षेत्र के ठीक ऊपर से गुजरने लगा तो स्थिति अचानक से बेहद गंभीर हो गई। विमान को रोकने और जांचने के लिए तुरंत नोरेड ने F-16 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने के निर्देश दिए, और जब ये फाइटर जेट्स आसमान में आगे बढ़े तो उनकी रफ्तार की वजह से डीसी के आसमान में भयंकर सोनिक बूम्स हुए। जमीन पर मौजूद लोग इन अचानक हुए धमाकों से पूरी तरह सहम गए थे, पर असल रहस्य तो उनके सर के ऊपर उड़ रहे उस लापता विमान के अंदर छिपा था। जब उन F-16 फाइटर्स ने विमान को हवा में इंटरसेप्ट किया और उसके बेहद करीब पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। फाइटर पायलट्स की आंख देखी रिपोर्ट इस कोर्ट में साफ झलकती है। Pilots slumped over the controls and unresponsive to radio calls and flares। यानी उन्होंने साफ देखा कि सेस्ना विमान का पायलट कंट्रोल्स पर आगे की तरफ बेहोश गिरा हुआ था। वो ना तो किसी रेडियो कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही आसमान में छोड़े गए वार्निंग फ्लेयर्स का उस पर कोई असर हो रहा था। ये वही पल था जब ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि ये कोई आम टेक्निकल इमरजेंसी नहीं है, ये अब एक असली गोस्ट फ्लाइट बन चुकी थी। एक बेजान विमान जो 34,000 फुट की ऊंचाई पर हवा को चीर रहा था, जिसे उड़ाए रखने वाली चेतना वहां अब नहीं थी। इस खुलासे ने सबका ध्यान एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर, द मिस्टीरियस फ्लाइट पाथ, यानी इस अनोमली को ट्रेस करना। ये टाइमलाइन पूरी घटना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, 0 मिनट्स पर विमान टेनेसी के एलिजाबेथन से बिल्कुल शांतिपूर्वक टेक ऑफ करता है, पर असल गड़बड़ी शुरू होती है 15 मिनट के मार्क पर। NTSB की जानकारी के हिसाब से ठीक इसी समय पायलट ने अचानक से रेडियो कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी विमान अपनी 34,000 फुट की ऊंचाई बनाए रखता है और अपने तय रास्ते पर चलकर न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के ऊपर से गुजर जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा झटका, एक अचानक टर्न अराउंड। विमान वहां से मुड़कर ठीक उसी दिशा में वापस चलने लगता है जहां से उसने शुरुआत की थी, और आखिर में जब ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है तब शुरू होता है रैपिड डिसेंट, यानी तेजी से जमीन की तरफ गिरना। वो 15 मिनट वाला पॉइंट ही इस पूरे रहस्य की असली चाबी था। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि रास्ता आखिर था कैसा और उस दिन हुआ क्या था। स्टेप 1 में विमान एलिजाबेथन से डिपार्ट करता है। स्टेप 2 में ये बिल्कुल एक नॉर्मल IFR रूट लेता है ताकि हवाई भीड़भाड़ से बचा जा सके। स्टेप 3 तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। विमान अपनी मंजिल लॉन्ग आइलैंड मकार्थर पहुंच रहा था। पर फिर स्टेप 4 की रहस्यमयी हरकत शुरू होती है। विमान लैंड करने के बजाय बिल्कुल सटीक तरीके से पीछे मुड़ जाता है। एक अनएक्सप्लेन्ड टर्न अराउंड। एक अनियंत्रित विमान अचानक अपने ओरिजिन की तरफ वापस क्यों मुड़ेगा? ये वही सवाल था जिसने सबको उलझा कर रख दिया। तो अब चलते हैं इस पूरे मामले के प्राइम सस्पेक्ट की तरफ, अनकवरिंग हाइपोक्सिया। आखिर ये हाइपोक्सिया है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर के टिश्यूज तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और इसका सबसे खतरनाक असर दिमाग पर होता है। सोचने समझने की क्षमता बेहद तेजी से खत्म होने लगती है और इंसान देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। अब इस सच्चाई को विमान की स्थिति से जोड़कर देखिए। ये विमान 34,000 फुट की एक्सट्रीम ऊंचाई पर उड़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन इशारा करती है कि शायद कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम में अचानक कोई बड़ी खराबी आई होगी। इतनी ऊंचाई पर प्रेशर फेल होने का मतलब है ऑक्सीजन लेवल का अचानक गिरना।
पायलट को शायद एहसास ही नहीं हुआ होगा कि हाइपोक्सिया उस पर हावी हो रहा है। इससे पहले कि वो ऑक्सीजन मास्क पहनते या कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करते, वो अपना होश खो बैठे। तो यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, अगर पायलट बेहोश था तो विमान को इतनी जटिलता से कंट्रोल कौन कर रहा था? जवाब है FMS यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम उस वक्त एक डिजिटल गोस्ट की तरह काम कर रहा था। पायलट के बेहोश होने के बाद भी इस ऑटो पायलट ने विमान को 34,000 फुट पर उड़ाए रखा। उसने प्रोग्राम्ड रास्ते को लैटरल ट्रैक पर बिल्कुल वैसे का वैसा फॉलो किया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस डिजिटल सिस्टम ने बिना रुके विमान को वापस उसकी शुरुआती जगह की तरफ नेविगेट भी कर दिया। और हद तो तब हो गई जब फ्यूल खत्म होने पर इंजन फ्लेम आउट हुआ। ये ऑटो पायलट लगातार विमान की नाक को ऊपर उठाता रहा ताकि एल्टीट्यूड बनी रहे। ऑटोमेशन का ये एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन था, जो आखिरकार एक खौफनाक क्रैश पर खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनआंसर्ड एविएशन क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट्स और इससे जुड़ी थ्योरीज पर। अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना देखिए जो बताती है कि ये घटना कितनी अजीब थी। एविएशन कम्युनिटी में तुरंत 1999 के मशहूर पेन स्टुअर्ट लेयरजेट क्रैश की याद ताज़ा हो गई, जो बिल्कुल हाइपोक्सिया का ही शिकार हुआ था। लेकिन उन दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। लेयरजेट विमान जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ बस एक सीधी रेखा में उड़ता चला गया, पर ये 2023 का सेस्ना साइटेशन, इसमें ऑटो पायलट ने पायलट के होश खोने के बाद कई कॉम्प्लेक्स टर्न्स लिए। एक बेहोश इंसान के विमान का इस तरह ऑटोमेशन के सहारे अपने आप दिशा बदलना, ये एक बहुत बड़ा एनोमली है जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। उस अजीब टर्न अराउंड को समझाने के लिए एक बेहद मजबूत थियोरी सामने आती है, जिसे द वे पॉइंट थियोरी कहा जा रहा है। असल में होता क्या है कि फ्लाइट प्लान सेट करते वक्त फ्यूल चेक करने के लिए पायलट अक्सर FMS में डिपार्चर एयरपोर्ट को ही एक वे पॉइंट के रूप में डालकर देखते हैं कि वापस लौटने के लिए ईंधन काफी है या नहीं। थियोरी ये मानती है कि शायद रिटर्न फ्यूल चेक करने के बाद पायलट उस आखिरी वे पॉइंट को सिस्टम से डिलीट करना भूल गए। नतीजा, ऑटो पायलट के लॉजिक ने अपना काम किया और लॉन्ग आइलैंड पहुंचने के बाद उसने विमान को सीधा वापस टेनेसी मोड़ दिया। एक छोटी सी इंसानी भूल और एक हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम, दोनों ने मिलकर इस उड़ान का रुख ही पलट दिया। और अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे भावुक पहलू की। नंबर 4, ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। हम लगातार थ्योरीज, SMS, ऑटो पायलट इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, पर ये छोटा सा नंबर हमें एक बेहद दुखदायक रियलिटी की तरफ खींच लाता है। इस दर्दनाक दुर्घटना में 4 जिंदगियां चली गईं। विमान का पायलट, मालिक की बेटी, उनकी 2 साल की नन्ही बच्ची और उसकी नैनी। ये लोग बस अपने घर लौट रहे थे। तकनीकी बातों और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के शोर में इस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार हवाई सुरक्षा की इन सारी बारीकियों को समझने का एक लौता मकसद इन्हीं मासूम जिंदगियों को आगे ऐसी घटनाओं से बचाना ही तो है। और इसी गंभीर सोच के साथ हम आते हैं उस सवाल पर जो सच में दिमाग को झंझोर देता है। What hidden vulnerabilities still exist within our automated flight management systems? हम आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी वजह से हवाई सफर पहले से सुरक्षित हुआ है। लेकिन क्या ये सिस्टम आज भी ऐसी खामियों से भरे हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं? एक छूटा हुआ वे पॉइंट, प्रोग्रामिंग का एक लॉजिक और प्रेशराइजेशन की एक खामोश गड़बड़ी, इन सब ने मिलकर एक विमान को ऐसी अनजान राह पर डाल दिया जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। ऑटोमेशन और इंसान के बीच का ये जो बैलेंस है, ये बेहद नाजुक है। उम्मीद बस यही है कि आगे चलकर इन वल्नरेबिलिटीज को और गहराई से समझा जाएगा ताकि आसमान का ये सफर और भी महफूज बन सके। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।